आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज मैं आप लोगों को जितिया व्रत की एक लोक कथा सुनाती हूँ। जितिया व्रत की सभी कथाओं में चीलों और सियारों की यह कथा सबसे प्रसिद्ध है। इस व्रत में चीलों और सियारों की कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान जीमूतवाहन आप सभी के बच्चों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दें। आपके बच्चे काफ़ी उन्नति करें और उनकी झोली में जीवन की सारी खुशियाँ मिले, साथ ही मेरे बच्चों को भी। तो चलिए इसी कामना के साथ आप लोगों को चील और सियारों की यह सुंदर कथा सुनाती हूँ। पुराने समय में यमुना नदी के पास कंचनपुर नाम की एक नगरी थी। उस नदी के उत्तर दिशा में एक रेगिस्तान था जिसे लोग बालू घाट कहते थे। वहाँ पाकड़ का एक विशाल पेड़ था जिसके तने के खोखले स्थान में एक सियारन रहती थी। उसी पेड़ के डालियों पर एक चील भी रहती थी। दोनों में काफी मित्रता थी। एक बार उन्होंने कुछ स्त्रियों को पेड़ के नीचे जितिया व्रत करते देखा। तब उन दोनों ने भी यह व्रत करने का सोचा। उन्होंने भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। उसी दिन कंचनपुर का एक बड़ा व्यवसायी चल बसा। व्यवसायी के शव का दाह संस्कार करने उसके परिजन रेगिस्तान में उसी पेड़ के नीचे आए जहाँ चील और सियारन रहती थी। व्यापारी के परिजन दाह संस्कार कर चले गए। दिन बीत गया और शाम होते ही मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल भी गरज कर बरसने लगे। बरसात के कारण चिता की आग बुझ गई और लाश अधजली हो गई। उधर शाम होते ही सियारन को भूख लगने लगी। भूख सहन नहीं कर पाने के कारण उसने उस व्यवसायी की अधजली लाश को ही खा लिया। उसका जितिया व्रत टूट गया। उधर चील ने अपने आप पर संयम रखा और व्रत को पूरा किया। उसने अगले दिन नियम से व्रत का पारण किया। सियारन का व्रत भंग हो गया और चूल्हों ने विधि विधान के साथ व्रत पूरा किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। दोनों सहेलियां एक ब्राह्मण के घर में 2 पुत्रियों के रूप में पैदा हुई। चील बड़ी बहन बनी जिसका नाम लीलावती रखा गया। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम भानुमति रखा गया। लीलावती की शादी अग्रसेन के साथ हुई, पर भानुमति की शादी नगर के राजा धूमकेतु के साथ हुई और वह कंचनपुर की रानी बन गई। चील ने जितवाहन भगवान का व्रत रखा था। उनके आशीर्वाद से लीलावती के 7 पुत्र हुए, पर भानुमति के पुत्र जन्म लेने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करते थे। लीलावती के 7 पुत्र बड़े होने लगे और राजा के दरबार में नौकरी करने लगे। भानुमति लीलावती के 7 पुत्रों को देखकर जलने लगी और वह राजा का कान भरकर उनके 7 पुत्रों को मरवा दिया और उसके सिर को 7 नई थालियों में रखकर नए कपड़े से ढककर लीलावती के पास भिजवा दिया। पर लीलावती के व्रत के प्रभाव से भगवान जीमूतवाहन प्रकट हुए और मिट्टी से 7 भाइयों का सिर बनाया और फिर सिरों को मृत धरों से जोड़ दिया। फिर उसमें अमृत डालकर जीवित कर दिया। सभी भाई अपनी माता लीलावती के पास चले गए और कटे हुए सिर जो भानुमति ने भेजा था वह फलों में बदल गए। इधर रानी भानुमति लीलावती के पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक कोई खबर नहीं आई तो भानुमति स्वयं ही लीलावती के घर पहुंच गई। वहां लीलावती के सभी पुत्रों को जीवित और हंसता खेलता देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने बड़ी बहन लीलावती को रोते रोते सारी बात बताई। उसने अपनी बहन से माफी मांगते हुए कहा कि मैं अपनी गलती पर पछता रही हूँ। भानुमति अपनी बहन लीलावती से कहती हूँ, हे बहन, तुम ऐसा कौन सा व्रत की हुई कि तुम्हारे बच्चे मरकर भी नहीं मरते? और मैं कौन सा ऐसा पाप की हूँ कि मेरी जो भी संतान होती है पैदा होते ही मर जाती है? तभी लीलावती को पूर्व जन्म की बात याद आ जाती है कि कैसे वह चील थी और उसकी बहन सियारन थी। उसको सारी बात याद आ गई। तब लीलावती भानुमति से कहती है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है जो तुम इस जन्म में भोग रही हो। तो भानुमति लीलावती से पूछती है, बहन, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है पूर्व जन्म में? तो लीलावती कहती है कि बहन, तुम पूर्व जन्म में सियारन थी और मैं चील थी।
हम दोनों सहेली थे। हम दोनों ने जितिया व्रत रखा था। मैंने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन तुमने बीच में ही व्रत भंग कर लिया था। जितिया के दिन तुमने मांस भक्षण किया था, जबकि जितिया व्रत निर्जला होता है। इसी का परिणाम है कि तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं रहते, वह मर जाते हैं। लीलावती भानुमती से कहती है, ये बहन, तुम जितिया व्रत करो। इस बार जब जितिया व्रत आएगा, तब तुम विधि विधान से जितिया व्रत करना, तुमको भी संतान होगी। भानुमती लीलावती से बार बार माफी मांगने लगी, तो लीलावती बोली, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ और जितिया का व्रत करो। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। जितिया का दिन आया। भानुमती विधि पूर्वक जितिया व्रत की। जितवाहन भगवान की कृपा से उसकी भी सोनी गोद भर गई और भानुमती भी इस संसार का सब सुख भोगी। इसीलिए कहते हैं, कोई भी व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। तो भगवान जितवाहन ने जैसे लीलावती के बच्चों को अमरता का वरदान दिए, उसी तरह हम सभी के बच्चों को भी अमरता का वरदान दीजिए। और जिस तरह भानुमती की सोनी गोद भर दिए, उसी तरह जिसकी बहन की गोद खाली है, उसका सोना गोद भर दीजिए। हे भगवान जिमुतवाहन, जैसे आपने लीलावती के 7 पुत्रों को जीवन दान दिया, वैसे ही इस कहानी को सुनने वालों के बच्चों की और परिवार सहित उसकी रक्षा करना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए वैदिक विट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अनुपम मिलती हूँ अगले वीडियो में।